नमस्कार। आज हम लोग जिनेंद्र कुमार की एक बहुत ही कमाल की कहानी पाजेब की दुनिया में चलेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक गहने के खो जाने की नहीं है। नहीं, ये इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे एक छोटा सा शक एक परिवार के अंदर भरोसे की नींव को हिलाकर रख देता है। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक मामूली सा गहना, एक पाजेब, माता-पिता और बच्चे के बीच भरोसे के उन नाजुक धागों को उलझाकर रख सकती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से जुड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से, एक मध्यवर्गीय घर से, जहां माहौल में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुशी घुली हुई है। मुन्नी की ये जो खुशी है, ये पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन यही खुशी उसके भाई आशुतोष के दिल में एक और इच्छा का बीज बो देती है। उसे भी अब कुछ चाहिए, और यही छोटी सी इच्छा आगे चलकर कहानी में एक बड़े तूफान का केंद्र बनने वाली है। परिवार के लिए वो पाजेब बहुत कीमती है, तो माँ उसे बड़े ध्यान से संभाल कर रख देती हैं। पर उन्हें क्या पता था कि यही सावधानी बहुत जल्द एक बड़े शक की वजह बनने वाली है। लेकिन घर की ये जो शांति है ना, ये ज्यादा देर टिकती नहीं है। खुशी का माहौल बहुत तेजी से एक बढ़ती हुई चिंता में बदल जाता है। और बस उसी शाम कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। माँ जब वो डिब्बा खोलती हैं तो देखती हैं कि दो में से सिर्फ एक ही पाजेब वहां है, दूसरी गायब है। जो चीज एक घबराहट भरी खोज से शुरू हुई थी, वो बहुत जल्दी एक तनाव भरी पूछताछ और जांच में बदल जाती है। क्योंकि जब कोई चीज कीमती होती है तो उसका खोना सिर्फ खोना नहीं रहता, वो चोरी बन जाती है। तो शक की सुई सबसे पहले घूमती है घर के नौकर बंसी की तरफ। भाई अक्सर ऐसी स्थितियों में ऐसा ही होता है ना। लेकिन बंसी तो साफ साफ मना कर देता है। और फिर शक का वो दायरा बहुत ही खतरनाक तरीके से घर के ही 8 साल के बेटे आशुतोष की तरफ मुड़ जाता है। माता पिता का जो तर्क है वो बहुत सीधा लेकिन गलत है। वो सोचते हैं आशुतोष को कुछ चाहिए था और अब उसके पास एक नया खिलौना भी है। तो सवाल हवा में तैरने लगता है कि आखिर उसके पास पतंग के लिए पैसे आए कहां से। अब चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इसका दिल है। ये कहानी अब एक खोई हुई पाजेब की नहीं रही, बल्कि ये कहानी है बड़ों के तर्क और एक बच्चे की मासूमियत के बीच की उस खतरनाक खाई के बारे में। और यहीं पर कहानी का असली टकराव हमें नजर आता है। एक तरफ है माता पिता जिन्हें एक चोर की तलाश है, और दूसरी तरफ है आशुतोष, एक बच्चा जो इस बात से ही हैरान परेशान है कि उस पर शक किया क्यों जा रहा है। पिता अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। आशुतोष के पास एक ही जवाब है और वो उसे पूरी हताशा के साथ दोहराता रहता है। और यहीं पर पिता एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो आशुतोष के इस जोरदार इनकार को उसकी मासूमियत का सबूत नहीं मानते, बल्कि उन्हें लगता है कि ये उसके अपराध बोध का लक्षण है। बच्चे की जो हताशा है वो उनकी नजरों में एक चोर का गुस्सा बन जाती है। और यहां से पिता का तरीका बदलना शुरू होता है। वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल बिछाते हैं। आशुतोष को ये समझ आने लगता है कि नहीं बोलने से तो डांट पड़ रही है, सजा मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो बड़ों की बनाई कहानी में हाँ मिलाता है, यानी अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो उसे तारीफ मिलती है, प्यार मिलता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। आशुतोष का जो झूठा कबूलनामा है वो उसकी बेईमानी की निशानी नहीं है, वो तो बड़ों की गलत पूछताछ का सीधा सीधा नतीजा है। वो झूठा इकरार संकट को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। अब ये बात घर से निकलकर पड़ोस तक पहुंच जाती है और भावनात्मक उथल-पुथल और गहरी हो जाती है। उसे वो पाजेब वापस लाने के लिए भेजा जाता है जो उसने कभी ली ही नहीं। अब वो ये काम कैसे पूरा करे? नतीजतन उसे और सजा मिलती है और वो और उलझ जाता है। स्थिति एक बुरे सपने की तरह हो गई है। ठीक उसी वक्त जब घर में तनाव अपने चरम पर है और आशुतोष अपने ही बोले हुए झूठ में पूरी तरह फंस चुका है, दरवाजे पर दस्तक होती है। और ये वही बुआ हैं जिन्होंने वो पाजेब तोहफे में दी थी। वो बहुत ही सहजता से अपनी टोकरी में हाथ डालती हैं और वो खोई हुई पाजेब बाहर निकाल देती हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही सरल लेकिन दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है कि पाजेब कभी चोरी हुई ही नहीं थी। तो रहस्य सुलझ चुका है, पाजेब मिल गई है। लेकिन कहानी हमें उस परिवार के उठाए गए कदमों के एक शांत लेकिन बहुत ही बेचैन कर देने वाले नतीजों के साथ छोड़ जाती है। और जिनेंद्र कुमार हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, सच तो सामने आ गया, लेकिन क्या मासूमियत पर लगा वो शक का दाग कभी सच में धुल पाएगा? ये कहानी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि एक बच्चे का भरोसा कितना नाजुक होता है,
एक धागे की तरह। और जब वो एक बार टूट जाता है तो शायद ही कभी पहले जैसा जुड़ पाता है।